चलिए अगला देखिए। ये केस स्टडी नहीं कहेंगे, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ एक डेटा था न्यूज़पेपर में, जो हम सबको जानना चाहिए और आप इसका यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में, आंसर में। केस स्टडी नहीं है, डेटा है, ऑल इंडिया सर्विस, और उसमें भी स्पेशली आईएएस से जुड़ा हुआ डेटा। तो उसी के लिए देखिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो एक डेटा न्यूज़पेपर में था जो आपको पता हो और आप ऐड करें आंसर में तो अच्छा होगा। तो क्या है, आईएएस अफसरों के 1472 पद खाली, 1472 पद खाली, अकेले बिहार में सबसे ज्यादा 37% कमी है आईएएस की। तो ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवाएं हम टॉपिक पढ़ते हैं, लोक प्रशासन में भी, जीएस में भी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नेंस में। तो वहां से जुड़ा हुआ एक डेटा है। देश में हर साल घट रही है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अफसरों की संख्या। तो हम ये भी पढ़ते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था, उसमें अवधि प्रणालियां, टेन्योर सिस्टम, कि कैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के लिए दिल्ली केंद्रीय सचिवालय में सेवाएं देने के लिए बुलाया जाता है। अवधि 3 साल 4 साल होती है। अवधि पूरी होने पर वापस उन्हें राज्य सेवा में भेज दिया जाता है। तो जब राज्यों के पास ही अफसर नहीं है, वो केंद्र में कहाँ से भेजेंगे प्रतिनियुक्ति पे? तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है, समय पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ सचिवालय में अधिकारी कम है, राज्यों को दिक्कत हो रही है, तो कई सारी समस्याएं। तो देखिए अब क्या डेटा, देश में आईएएस अफसरों के 1472 पद खाली हैं। इनमें से 850 ऐसे हैं जिनकी आईएएस में यूपीएससी द्वारा सीधी भर्ती होनी थी। 622 ऐसे पद खाली हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रमोशन के आधार पर भरा जाना था। तय संख्या में अफसरों की नियुक्ति नहीं होने से लैटेरल एंट्री और दूसरी सेवाओं के अफसरों से काम लिया जा रहा है। अफसरों की कमी से हर साल राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अफसरों की संख्या में कमी आ रही है। जब राज्य में ही नहीं होंगे, हमने कहा, तो केंद्र में कहां से आएंगे वो टेन्योर पे? केंद्र सरकार संयुक्त सचिव व अन्य वरिष्ठ अफसरों की कमी से लैटरल एंट्री कर जरूरत पूरी कर रहा है। सिविल सेवा सुधार के लिए कमेटी बनी थी, बसावन कमेटी। तो बसावन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हर साल सीधी भर्ती से 180 से ज्यादा अफसर नियुक्त नहीं किए जा सकते। कमेटी का कहना है कि इससे ज्यादा संख्या बढ़ाई जाती है तो उनकी गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। तो बसावन कमेटी की रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि पर ईयर 180 से ज़्यादा आईएएस नहीं भरे जाएंगे सीधी भर्ती से, अदरवाइज फिर क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा। तो अब उस जो लिमिट एक अगर फिक्स हो गई है 180, तो बस अब उससे ज़्यादा भर ही नहीं सकते आप, पर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा। और परिणाम है कि देखिए 1472 पद खाली हैं, बिहार में 37%, पूरा फिर डेटा दिया है कि झारखंड में 31%, महाराष्ट्र में 18% पद खाली है। एजीएमयूटी जो कैडर है, अरुणाचल, गोवा वगैरह यूटी कैडर, उसमें देखिए आप 403 पद खाली हैं, 18.6। बिहार में 359 पद खाली हैं, 37%। छत्तीसगढ़ में 193, 14%। तो कई राज्यों का डेटा है ये। तो आप
ऑल इंडिया सर्विस में चर्चा कर सकते हैं, आप अवधि प्रणाली में चर्चा कर सकते हैं, जहां समय पर सही तरीके से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, वहां चर्चा कर सकते हैं कि जब अधिकारी ही कम होंगे कैसे हम कल्याणकारी योजनाओं का समय पर सही तरीके से क्रियान्वयन कर पाएंगे। तो अगेन देखिए कई जगहों पे आप चर्चा कर सकते हैं इस डेटा की। तो केस स्टडी नहीं है लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है। लैटरल एंट्री में आप चर्चा कर सकते हैं कि जब पद खाली हैं तो लैटरल एंट्री के पक्ष में एक तर्क आप लिख सकते हैं ये कि केंद्र सरकार के पास अधिकारियों की इतनी कमी है, सीधी भर्ती के लिए 52 कमेटी की लिमिट है। अब अगर लैटरल एंट्री से भर्ती नहीं करेगी सरकार तो कैसे अपने कामों को समय पर संपन्न कर पाएगी। तो लैटरल एंट्री के पक्ष में एक बड़ा पॉइंट है ये कि कम से कम उसके माध्यम से सरकार अधिकारियों की कमी को पूरा कर सकती है। और लिखा ही है कि लैटरल एंट्री से और दूसरी सेवाओं के अफसरों से काम लेना पड़ रहा है सरकार को। तो आप इस डेटा की चर्चा करें कई सारे टॉपिक में।